मीडिया तो आप हैं, आप दुनिया में आवाज पहुंचा रहे। भाई हम तो सोशल मीडिया को सर झुका के नमन करते हैं। भैया आपकी वजह से ये आंदोलन पूरी दुनिया में पहुंच रहे, नहीं तो गोदी मीडिया तो उन्हीं की गोदी में बैठा, वो तो उनकी गुलामी कर रहा। वो तो शाहीन बाग भी बहुत अच्छा आंदोलन था, हक की लड़ाई का था। ये आंदोलन भी उससे कहीं ज्यादा मजबूत और बड़ा है, और हक की लड़ाई का, देश को बचाने का, देश की जनता को बचाने। सरकार की खुली छूट अंबानी अडानी को है, और उन्होंने कह रखा है कि तुम्हें जो करना हो, जो गुंडागर्दी तुम कर सकते हो, जो किसानों की जमीन को हड़प सकते हो तुम हड़प लो, क्योंकि हम तुम्हारे साथ में खड़े हैं। अन्यथा कैसे हो जाएगा? सरकार लूटना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है, और मोदी जी गुलाम बनके इस सारे देश को अंबानी और अडानी की चौखट पर गिरवी रखना चाहते हैं। ये आंदोलन जब तक इस सरकार ये वापस नहीं लेती कानून, तब तक ये आंदोलन बंद होने वाला नहीं है। ये सरकार या तो कानून वापस लेगी, नहीं तो सरकार उखाड़ कर फेंक दी जाएगी। शाहीन बाग बनाम इस आंदोलन कहा जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? शाहीन बाग भी बहुत अच्छा आंदोलन था, हक की लड़ाई का था। ये आंदोलन भी उससे कहीं ज्यादा मजबूत और बड़ा है, और हक की लड़ाई का, देश को बचाने का, देश की जनता को बचाने। लेकिन माओवादी, कम्युनिस्टवादी, जिहादवादी, सरकार की नजर में सब कोई वही है, प्रदर्शन करने वाला करने वाले के कहने से क्या होता है मैडम? सरकार की नजर में सब कोई वही है, प्रदर्शन करने वाला करने वाले के कहने से क्या होता है मैडम? सरकार के कहने से क्या होता है? ये किसानों का आंदोलन है, और मुद्दा यहाँ एक ही है, तीनों कृषि कानून जो आपने बनाए हैं वापस लो। लेकिन सरकार संशोधन एमएसपी को कानून बनाओ, यही मुद्दा है, और कोई मुद्दा नहीं। एमएसपी पर सरकार मान चुकी है, हम कानून बनाएंगे। जब मैं ऐसे समझाता हूँ, समझ में आनी चाहिए, जो एग्रीमेंट वाला एक्ट है, उस एक्ट के तहत धारा 3 यानी सेक्शन 3 में ये कहा गया है कि किसान का और व्यापारी का जो एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट में जो फसल है वो किस स्टैंडर्ड की होगी, किस क्वालिटी की होगी, किस ग्रेड की होगी, ये लिखा जाएगा। उसी में ये लिखा जाएगा इसका प्राइस क्या होगा, यानी उसकी कीमत क्या होगी, और उसी में लिखा जाएगा कि जो सर्विस प्रोवाइडर है यानी जो व्यापारी है, वो किसान को ये सारी चीज़ें भी उपलब्ध कराएगा। क्या? उसका बीज, खाद, पेस्टिसाइड, तकनीक, जो सारे उसमें इस्तेमाल होने वाले उसके यंत्र हैं वो, और लीगल अगर उसको सलाह चाहिए, वो सारी चीज़ वो प्रोवाइड कराएगा। ये सारी चीज़ें उसमें लिख जाएंगे। अब मुझे ये बताओ, जब मेरा यानी व्यापारी का और किसान का जब प्राइस तय हो गया, तो एमएसपी का मतलब क्या रह गया? अब बताओ मुझे पढ़े लिखे लोग सारे के सारे, आप बताओ। सरकार ने अपने आप को बचाने के लिए उसी में सेक्शन 18 है, सेक्शन 18 में ये कहा है कि इसमें जो भी कार्रवाई होगी, जो कुछ भी होगा, एसडीएम, एडीएम, डीएम कोई भी फैसला करेगा, उसके लिए ना तो सरकार, ना राज्य सरकार, ना केंद्र सरकार, ना एसडीएम, ना डीएम, ना कोई जिम्मेदार नहीं होगा। उनके खिलाफ कोई सिविल मुकदमा नहीं होगा, उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल मुकदमा नहीं होगा, उनके खिलाफ किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि पहले तय हो गया व्यापारी का और उसके बीच में, अब वही कीमत होगी, और उसी स्टैंडर्ड और उसी ग्रेड, उसी क्वालिटी का अगर धान या वो फसल होगी तो वो व्यापारी लेगा, अन्यथा नहीं लेगा। और उस क्वालिटी को चेक कौन करेगा? वो तीसरा आदमी करेगा, वो चेक करके बताएगा। वो स्वाभाविक रूप से जो व्यापारी है उसका ज़्यादा करीबी होगा, उसके अंडर में काम करेगा। और जब कीमत तय हो गई तो सरकार, क्योंकि अपने आप को बचा के चल रही है, पल्ला झाड़ के साइड में खड़ी हो जाएगी। एमएसपी कानून भी बन गया और ये कानून लागू रहे तो भी एमएसपी का कोई मतलब नहीं रह गया। हम सरकार की चालबाजी समझ रहे हैं। सरकार इससे वापस बाहर आना चाहती है। जो 80 करोड़ लोगों के लिए राशन की दुकान पे सामान जाता है, उस सामान को स्टोर करने से बच रही है, किया नहीं जाएगा, बच रही है, उस पैसे को बचाना चाहती है। इसीलिए तो सारी की सारी चीजें ये हो रही हैं। इसलिए जो सरकार कह रही है झूठ बोल रही है। देश का किसान, देश का प्रत्येक व्यक्ति इस बात को समझ। सर, कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें ये दिखाया गया है कि ये कानून जो है बेशक 27 दिसंबर को माननीय राष्ट्रपति ने पारित किया है, लेकिन 2 साल पहले से ही सोनीपत और ये नौलथा जो गांव है आपका हरियाणा और यहाँ सोनीपत में, यहाँ पर अडानी और अंबानी ने पूरा प्री प्लान कर रखा है और 2 साल से चल रहा है। देखिए, इसका मतलब ये है कि सरकार की खुली छूट अंबानी और अडानी को है, और उन्होंने कह रखा है कि तुम्हें जो करना हो, जो गुंडागर्दी तुम कर सकते हो, जो किसानों की जमीन को हड़प सकते हो तुम हड़प लो, क्योंकि हम तुम्हारे साथ में खड़े हैं। अन्यथा कैसे हो जाएगा? जब कानून लागू नहीं है
तो कैसे वो किसान की ज़मीन के साथ में ये कर सकते हैं? मेरी नॉलेज में भी ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि कई मतलब हज़ारों एकड़ ज़मीन पंजाब में कई जगह इस तरह की रेलवे के नाम पर। तो इसका मतलब ये है कि सरकार पहले से ही उद्योगपतियों के लिए सारे काम करने को तैयार है, उनको पूरी सपोर्ट कर रही है। अन्यथा उद्योगपति की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि कानून बनाने और उससे पहले ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि पहले सारी चीज़ें कर लो, उसके बाद में कानून बना लो और फिर मौज लो। इससे बड़ा देश के साथ में धोखा और क्या होगा? इससे बड़ी देश के साथ में गद्दारी और क्या होगी? सर आपको क्या लगता है इस आंदोलन से कुछ बदलता दिखाई दे रहा है? बिकॉज इससे पहले भी कई आंदोलन हुए हैं, बावजूद इसके निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। आज कोरोना वायरस है, शायद कल कुछ और आ जाए और फिर आंदोलन वही का वही रह जाए। आंदोलन फेल होते रहे हैं, मैं मानता हूं। ये आंदोलन वो नहीं है। ये आंदोलन बहुत गहरी जड़ें इसकी इस आंदोलन की हैं जमीन में। इस देश में बहुत व्यापक तौर पर यह आंदोलन फैल चुका है और ये आंदोलन हकीकत में देश को और देश की जनता को बचाने वाला है। यहाँ किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, यहाँ किसान इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए ये आंदोलन जब तक इस सरकार ये वापस नहीं लेती कानून, तब तक ये आंदोलन बंद होने वाला नहीं है। ये सरकार या तो कानून वापस लेगी, नहीं तो सरकार उखाड़ कर फेंक दी जाएगी। ये बात आप समझ लें और मोदी जी को भी समझ लेनी चाहिए। यहाँ जो भी लोग आए हैं अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर आए हैं। उनका सब कुछ सरकार लूटना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है और मोदी जी गुलाम बनके इस सारे देश को अंबानी और अडानी की चौखट पर गिरवी रखना चाहते हैं। आंदोलन से एक नई शुरुआत हुई है। यहाँ के आंदोलनकारियों ने ट्रोली टाइम्स निकाला है, तो कहीं ना कहीं ये नेशनल मीडिया पर बहुत बड़ा बिल्कुल नेशनल, देखिए नेशनल काहे का नेशनल मीडिया? नेशनल मीडिया तो आप हैं, आप दुनिया में आवाज पहुंचा रहे। भाई हम तो सोशल मीडिया को सर झुका के नमन करते हैं। भैया आपकी वजह से ये आंदोलन पूरी दुनिया में पहुंच रहे हैं, नहीं तो गोदी मीडिया तो उन्हीं की गोदी में बैठा, वो तो उनकी गुलामी कर रहा, वो तो हमारी सिर्फ किसी भी तरह से नहीं भी हो तब भी उल्टी रिपोर्टिंग करेगा। वो पत्रकारिता भूल चुका है और जो गुलाम बन चुका है, गुलाम की क्या बात की जाए, वो तो गुलामी करता रहेगा, तलवे चाटेगा, उनकी कोई बात नहीं करनी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।